वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, उसके फजल को तलाश करो। कौन सी आयत है ये? इसकी इब्तिदा क्या है? फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात, जब तुम नमाज अदा कर लो जुमे की, फंतशिरू फिल अर्ज़, बड़ा राज पड़ा है यहां। हमने तो जिंदगी छुट्टियां मनाने में लगाई हुई है ना। ये जुमे की छुट्टी है, ये इतवार की छुट्टी है, ये ईद की छुट्टी है, ये फलां की छुट्टी है, ये फलां की छुट्टी है। अल्लाह कहते हैं जुमे के दिन भी छुट्टी नहीं। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कुछ जवान बैठे हैं मस्जिद में, मेरी बात जाग के सुन रहे हैं। मैं तुम कौन हो? कहा नानो मुतवक्किलीन, दुर्रा लिया जो तबीयत ठीक कर निकलो। अल्लाह कहता है फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह ज़ालिका खैरुल लकुम इन कुंतुम, ये वो तुम्हारी जो मालूमात है ना, अल्लाह कहता है तुम्हारा जो नॉलेज है, मैं यहां से माल लूंगा तो यहां हाथ मारूंगा तो यहां आ जाएगा, यहां से हाथ मारूंगा तो यहां आ जाएगा। और आता नजर भी आता है, आता नजर भी आता है, लेकिन अल्लाह कहता है ये सारी चीजें मिट्टी हो जानी है, मेरा फजल मिट्टी नहीं होगा। जैसे मुझे फना नहीं, मेरे फजल को, मेरी अता को, मेरी चाहत को, मेरी शफकत को और मेरे जूद और सखा को फना नहीं। ज़ालिका खैरुल लकुम, ये सबसे बेहतरीन है। इन कुंतुम तालमून, जो तुम्हारी मालूमात हैं, जो तुम्हारा नॉलेज है, जो तुम्हारी डिग्रियां हैं, जो तुम्हारे तजर्बे हैं, जो तुम्हारी चालाकियां हैं, सबसे बेहतर है कि जो चीज तलाश करो वो मैं कहता हूं, वो है मेरा फजल, मेरा फजल, मेरा फजल। हाँ, और आप तस्बीह खाने वाले क्या कर रहे हैं? तस्बीह खाने वाले ये कर रहे कि तस्बीह खाने में जुमे के बाद अल्लाह के फजल की तलाश में लग जाते हैं। 35 बार लिखते हैं मुहम्मदुर रसूल, अहमदुर रसूलुल्लाह, या मुसब्बिबल असबाब, सारी दुनिया के सबब मौला खत्म हो गए, सब्बिब ली अल खैर, अब तो कोई खैर का सबब बना। और दरूद पाक पढ़ रहे और असर के बाद दरूद पाक, ये फजल तलाश कर रहे, ये फजल तलाश कर रहे। और तस्बीह खाने के अलावा अपनी रोजी रिस्क तलाश कर रहे, रिस्क हलाल की कोशिश कर रहे। एक बंदा मिला मेरे आका को, हाथ मिलाया, हाथ मिलाते उसके हाथ सख्त थे। हुजूर ने फौरन फरमाया अल कासिब हबीबुल्लाह, रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, वली है। फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, हम माल की तलाश में जितनी मेहनत करते हैं, अब इसको सुनिएगा गौर से, हम माल की तलाश में जितनी मेहनत करते हैं, उसके फजल की तलाश में मेहनत तो क्या सोचते ही नहीं। उसका फजल कहां है? एक उसका अदल है, एक उसका फजल है। अदल ये है नेक बनेगा, मेरा बनेगा, बाप कहता है, फर्मा बरदार बनेगा, ये जायदाद, ये सारा निजाम, माल दौलत तेरा है, ये तो अदल है। अगर ना फरमान बनेगा तो आकनामा लिखूंगा और कहूंगा तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और ज्यादा ना फरमान बनेगा तो लोगों को कह दूंगा इसको मेरे जनाजे तक ना आने देना, कंधा ना देने देना। ये है अदल। हाँ, और फजल क्या है? और फजल ये है, मित्र देखें, फजल ये है कि नाफरमान तरीन था, और नाफरमान तरीन जब आया, आंखें झुका के गोद में बिठा के उसको सीने से लगा के कहा मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इस आयत में शिकवा भी है, मोहब्बत भी है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे उस करीम रब से किसने दूर किया था? तुझे कौन सा गर्रा था
उसे कौन सा धोखा लगा था। हाँ, वो कहते हैं करीम मेरा फजल तलाश करो। उसका फजल किन अमाल में पड़ा है, किन वज़ाइफ में पड़ा है, कौन सी मेहनत में पड़ा है, कौन से रिस्क के हलाल की कोशिश में पड़ा है, कौन सी जज्बे में पड़ा है, कौन से जज्बे। मुझे एक साहब कहने लगे, मेरे बॉस ने मुझे कहा, अफसर ने दफ्तर में जाके ये स्टेशनरी का सामान लेके आ, पेंसिल, कलम, कापियां वगैरह वगैरह। मैं लेके आ गया। तो कहा मुझे भेजा, मेरी निस्बत तस्बीह खाने से थे, मैं लेके आ गया, पैसे वापस दिए। मैंने देखा ये क्या है, उन्होंने कहा सारी चीजें लाई हो। कहां सारी लाए हो, एक नंबर लाए हो वगैरह वगैरह सवाल किए। कहा जो पहला बंदा था वो तो कहता था कि पैसे और देने हैं, तो कहता था तुझे क्या है। उसने कहा कि मेरा एक मुर्शिद है तस्बीह खाने में, मैंने वहां है, उन्होंने एक जिंदगी दी है और वो जिंदगी दी है कि हलाल तैयब ताहिर जिंदगी गुजारनी है, और हलाल तैयब ताहिर जिंदगी में उसका फजल है। उसके फजल के तलाश के रास्तों में एक सबसे बड़ा रास्ता यह है कि मैंने हलाल तैयब ताहिर जिंदगी गुजारनी है। ये एक रास्ता है। उसके फजल के रास्ते कौन से हैं? बेटी का हक देना पूरा, बहन का हक देना पूरा, फिर चाहे मेरा घर बेचना पड़ जाए, मैं फुटपाथ पे आ जाऊं तो क्या हर्ज है। देख फिर वहीं अल्लाह फिर फल फूल और पौधे लगाएगा। बेटी का पूरा हक दे, बहन का पूरा हक दे। कह रहे बहन लेती नहीं, उसने कहा उसके नाम पे रजिस्ट्री उसके नाम पे सारे कागजात बना के कर दे, हाँ फिर तुझे वापस कर दे। फिर कहे नहीं लेती। कहा मैंने बेटी का निकाह कुरान से कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह, कि वो जो है वो सारा दिन कुरान पढ़ेगी, कहीं घर से जायदाद ना जाए, कहीं घर से माल ना जाए। कहां उसका फजल रखा है, किस हलाल के रास्तों में उसका फजल रखा है, और कौन से वज़ाइफ में उसका फजल रखा है। कि फजर के जुमेरात के दिन 70 बार सूरत फातिहा पढ़, फिर जुमे के दिन 60 बार, मगरिब के बाद, इशा के बाद, क्यों जी यही अमल है। फिर अगले दिन 50 बार, फिर अगले दिन 40 बार, फिर अगले दिन 30 बार, और फिर बुध वाले दिन कितने जाके बनेगा। देखिए जी, शबे जुमा है, शबे जुमा को पढ़ना है 70 बार, जुमेरात 70, जुमा हफ्ता 50, एतवार, सोमवार। फजल को कैसे तलाश करें। मैंने फजल को किसी फकीर की निगाह में बड़ा देखा है, और एक निगाह जो कामिल देखे, एक निगाह जो कामिल देखे, लखा बुढ़ियां तारे हो, लखा बुढ़ियां लाख डूब जाएं वो तर जाएं, यानी पार उतर जाए। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरहा वही फुरका वही ताहा वही यासीन। निगाह इश्क मस्ती में तवज्जो अगर मुर्शिद की मिल जाए, तवज्जो, और तवज्जो के लिए कोई फन नहीं करने पड़ते। तवज्जो दिल की दुनिया का नाम है, तवज्जो दिल की, जिस तरह मोहब्बत दिल का नाम है, फन का नाम नहीं, लफ्जों का नाम नहीं, अदाओं का नाम नहीं, ये वफाओं का नाम है। इस तरह तवज्जो दिल से है। जब दिल में चाहे बाप हो या बेटा हो, मुरीद हो या मुर्शिद हो, ये तवज्जो दिल से मिलती है और बेसाख्ता मिलती है, बेसाख्ता मिलती। मुझे याद है मैं एक सफर में जा रहा था, मेरे साथ छोटा सा ब्रीफ केस था, एयरपोर्ट की मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था। एयरपोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मेरे मुंह से बेसाख्ता आंसू निकले और एक बंदा याद आया, एक बंदा याद आया, और वहीं से दिल में दुआएं निकलना शुरू हुई। और मैंने अल्लाह से कहा, मौला मेरे तो बस में नहीं, बेसाख्ता याद आया,
अब निकलवाई हैं तो दो कबूल भी फरमा ले। तवज्जुहात से बहुत कायनात मिलती है और तवज्जो हटने से बस खत्म हो जाता है। तवज्जो तवज्जो आए एक तवज्जो का वाकया सुनाता हूं। तवज्जो का वाकया सुनाता हूं। जब बादशाह फौत हो गया शाहजहां, तो औरंगजेब आलमगीर का वालिद था शाहजहां, फौत नहीं हुआ, बूढ़ा हो गया। बेटों ने इक्तदार के लिए कोशिश की। एक दरवेश के पास एक भाई गया, दरवेश के पास एक भाई गया, हजरत दुआ फरमाए इक्तदार मुझे मिल जाए। और इक्तदार क्या था? सारा पाकिस्तान, सारा बांग्लादेश, सारा बर्मा, सारा भूटान, सारा श्रीलंका, नेपाल, सारा अफगानिस्तान, ये पूरा इक्तदार था, बड़ा बादशाह थे। मुझे अता हो जाए। आपने कहा अच्छा कौन है? हजरत मैं शहजादा हूं। हाँ हाँ आओ मेरे साथ चारपाई पे बैठ जाओ। हजरत चारपाई पे बैठे थे और बाकी फौकरा, वो बैठ गया, वो नहीं बैठा। इस वक्त हुक्म का अदब था, मुर्शिद का अदब नहीं था, मुर्शिद के हुक्म का अदब था। बात समझ रहे हैं? मुर्शिद ने कोई खिदमत दी है, ये चार पे बैठना भी खिदमत थी, ये खिदमत दी है, बस यही अदब था। और यहीं से दिल की तवज्जुहात मुंतकिल होनी थी और तेरा काम बन जाना था। वो नहीं बैठा, ये बैठ गया और फरमाया जाओ रब भली करेगा, तेरे पास है ताज। 52 साल हुकूमत की, आधी सदी से ज्यादा, आधी सदी से ज्यादा हुकूमत की, और नेक तरीन इंसान बादशाह था। आखिरी वक्त में फरमाया कि मेरे ख्याल करना, मेरे कफन के लिए मैं टोपियां सीता था, वो पैसे, कुरान लिखता था हाथ से, वो पैसे ये इलादा पड़े हैं, मुझे इन पैसों से कफन देना। वो कौन सा अमल है जिससे फजल मिले? फजल मिले। फजल की तलाश तो की नहीं तूने, सारी उम्र माल की तलाश की। रोजी करना गुनाह नहीं, कारोबार करना गुनाह नहीं। अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है और असबाब लाजिम चीज है, लाजिम चीज है। मेहनत कोशिश अल्लाह ने इसको जोड़ा है। अल्लाह बगैर लुकमा खाए पेट भर सकता है, बगैर पानी पिए पेट भर सकता है। अल्लाह कहता कि नहीं सहरी ना खाओ, फरमाया सहरी के लुकमे खाओ, ये नूरी लुकमे हैं, और लाजिम खाओ, लाजिम खाओ। लेकिन अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ के कहा, फरमाया पर मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह को ना छोड़ना, ख्याल करना, मुसब्बिबुल असबाब के साथ राब्ते रखना। क्यों? तेरी सारी मेहनत मखलूक है, गौर से सुनिएगा, तेरी सारी मेहनत मखलूक है, तू मखलूक है। अल्लाह चाहे तो इसमें खैर डाल दे, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। अल्लाह की चाहत का नाम वजूद है, सारे कहें अल्लाह की चाहत का नाम, अल्लाह की चाहत का नाम, अल्लाह की चाहत का नाम। अल्लाह चाहेगा वो चीज वजूद में आ जाएगी, जिसको कुन और फायाकून कहते हैं। फजल को तलाश करें। वो फजल कहां पड़ा है? वो किन तहे दर तहे गोशों में पड़ा है, वो किन तहे दर तहे अमलों में पड़ा है, नियतों में पड़ा है, जज्बों में पड़ा है, मामलात में पड़ा है, तैयब तहर जिंदगी में पड़ा है, निगाहे मुर्शिद में पड़ा है, किसी फकीर की तवज्जो में पड़ा है, मां के कदमों में पड़ा है। कहां पड़ा है? सोच तो सही, वो फजल पड़ा कहां है? सारी दुनिया के खजानों में हाथ मारे, हत्ता के गंद और कूड़े पे हाथ मार के वहां से भी माल तलाश किया, कोई लोहा मिल जाए, कत्ता मिल जाए, प्लास्टिक मिल जाए, बेच के वहां हाथ मारा। और जहां फजल पड़ा है आज तक सोचा ही नहीं। अच्छा, कसूर भी हमारा नहीं है, न पहले दिन से मां ने सबक दिया, न कायदे ने सबक दिया, न ट्यूटर ने दिया, न कंप्यूटर ने दिया। पहले दिन से किसी ने सबक दिया ही नहीं। पहले दिन से सबक मिला कि बड़ा होके क्या बनेगा? हाँ, होने मैं ये बनूंगा।
अच्छा ये बनना कोई गुनाह तो नहीं है, ऐसा बनने में कोई हरज नहीं है। अगर बंदा मखलूक की खिदमत का सच्चा जज्बा हो अल्लाह के यहां तो सबसे ज्यादा पसंदीदा है। पहले दिन से वो सबक ही नहीं मिला कि अल्लाह के फजल को भी तलाश करना है और अपनी जिंदगी में अल्लाह के फजल को शामिल करना है। शामिल कर, अल्लाह के फजल को शामिल करना है। पहले दिन ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, ना हमने सोचा। अच्छा, ना तलाश किया, कोई तलाश में लगा देता, जैसे तस्बीह खाने ने हमें तलाश में लगा दिया, अबकरी ने तलाश में लगा दिया। अच्छा, फिर हम अगर किसी को कहते भी हैं तो वो चूंकि दुनियादार में जरा समझदार होता है, उसको फिर अबकरी की बाज औकात बाज बंदों को बातें समझ नहीं आती, कह रहे तुम्हारे पीर ने तुम्हें कहां लगा दिया है। क्यों? वो भी कसूरवार नहीं है, इसलिए कहता हूं लड़ो ना, भिड़ो ना, मुकाबला ना करो, मुनाजरा ना करो, तकाबुल ना करो, तरदीद ना करो। क्यों? वो भी कसूरवार नहीं है। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह ने जुमे के दिन के बारे में फरमाया, ये जुमे के दिन के बारे में है। अजीब राज है। मैंने एक बंदे से कहा, मैंने कहा जब भी सौदा किया कर 45 बार या कादिर हो या नाफे पढ़ा कर, ला खिलाबा पढ़ा कर, अगर जुमे के बाद सौदा हो जाए तो बरकत होगी। मुझे आके कहने लगा आपने मुझे 3 राज बताए थे, 45 बार या कादिर हो या नाफे पढ़ा कर, ला खिलाबा मुसलसल पढ़ा कर, और जुमे की नमाज के बाद सौदा बेचना करना किया कर, नफा होगा। मुझे कहने लगा कमाल है, आपने क्या राज बता दिया। मैंने कहा अल्लाह कहता है फजल तलाश कर, मैंने कौन सा राज बताया है। अल्लाह पाक अपना उस बंदे के उस अमल में अपना फजल शामिल कर देता है, और जिसके अमल में मेरा अल्लाह फजल शामिल कर दे तो वहां घाटा नहीं हो सकता, वहां नफा ही नफा है, वहां खैर ही खैर है, वहां राहत ही राहत है, वहां बरकत ही बरकत है। और हमारा हाल क्या है? हमारा हाल यह है, हम जो अमल करते हैं उस अमल के अंदर कोई जान नहीं होती, क्योंकि फजल देने का इंतजार करता है और कहते हैं बहाने बनाओ। एक बहाना बताता हूं, अब आपको एक बहाना बताता हूं। एक बंदा था हारून रशीद के दौर में, दूर कहीं हफ्तों के सफर में, उसने सोचा, उसका कुआं था मीठे पानी का। उसने कहा हारून के पास ये मीठा पानी नहीं होगा। मीठे पानी का घड़ा भरा सर पे रखा और कहा हारून रशीद को जाके मीठा पानी पिलाऊंगा। मीठे पानी से मुराद कोई चीनी वाला पानी नहीं, ये कुदरती जो मीठा पानी होता है, एक कड़वा कोई मीठा पानी। उसने घड़ा रखा, भाई इस बंदे को रात भी सोता है सुबह भी सोता है ये बंदा, या आपके पीछे जो बैठा आप हाँ सोफे अली सरकार, मैं कच्चा ड्राइवर हूं इसलिए कहता हूं, बाज ना ड्राइवर गुस्से में आ जाते हैं। मैंने एक दफा देखा, फिर आप ना सोई मुझे नींद आती है, और जो कोचों बसों के पक्के ड्राइवर हैं सारी बस सो रही होती है, मैं कच्चा ड्राइवर हूं, मेरे पर मजामीन खत्म हो जाते हैं, मैं कमजोर आदमी हूं, आलिम मैं नहीं हूं, हाफिज मैं नहीं हूं, कारी मैं नहीं हूं, अरबी मुझे नहीं आती, उर्दू की जेर जबर नहीं, इंग्लिश के 2 लफ्ज तो वही भूल गए, बाकी बचा क्या। अच्छा तकवा बेस पैर नहीं है, पहुंची सरकार नहीं, विलायत नहीं, जिन ताबे नहीं, आंखें बंद करता हूं मदीने पहुंच जाता हूं, वो नहीं है मेरे पास। अच्छा बेचारे ने सर पे रखा, सफर करते, गर्मी सर्दी सफर करते करते बगदाद जब पहुंचा तो पानी में बदबू हो गई थी। बड़ी मुश्किल से बादशाह तक रसाई हुई। मैं इतनी दूर से आया हूं, हारून की नगरी का मैं उसकी रियाया हूं, तो हारून के लिए मीठा पानी लाया। हर रशीद का बख्त तख्त महल्लात मैं देख के आया, अब्बासी खुलफा के महल्लात के आसार खत्म हो गए, कुछ हैं, क्या कमाल था। उसने देखा ना घड़ा है तो बदबू थी, समझ गया। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा मेरे इलाके में एक मीठा कुआं है, मैंने मीठे कुएं का पानी हारून लाया, तेरे पास मीठा पानी ये नहीं होगा। उन्होंने कहा लाख रुपए की गाल कितने लाख रुपए की
وہ میرا نانا رحمتullah علیہ سخت مزاج تھا، تو میرا بھائی مجھے کہتا تھا نانی نانا چنگا ہے کہ ہاں ₹1,00,000 ہے، اور ₹1,00,000 مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ لاکھ کی حیثیت تھی، وہ لاکھ سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ آج تک لاکھ کک تھی گئے، اللہ نے بے برکت چھین لی ہے، لاکھ کک ہو گیا۔ تو ₹1,00,000 تھا، اس نے، میں نے کہا لاکھوں کوشش کی، میں اکثر فکرے پڑھتا ہوں، لفظوں پڑھتا ہوں، لاکھوں محنت کی، لاکھوں کوشش کی، 9 لکھ ہار، 9 لکھ مزہ، اور لاکھ سے اوپر تو کائنات لاکھ تھا ارب روپے کے مطابق، ارب بھی نہیں تھا، کھرب کے مطابق تھا۔ اس نے کہا اچھا دے دیا گھڑا۔ اس نے کہا ایسا کرو اس گھڑے میں اشرفیاں بھر کے اس کو دے دو، اور جاتے جاتے نا دجلہ کے کنارے سے اس کو چکر لگواتے جانا۔ اللہ، دریائے دجلہ میں نے دیکھا ہے، دجلہ کو جب گیا تو دجلہ کا پانی پیا، وہ تو لاجواب میٹھا، کہتے اوہو میں کیا کر بیٹھا، ہارون کے پاس تو میٹھے پانی کے دریا ہیں، میرے پاس تو میٹھے پانی کا کنواں ہے۔ ہارون کی عنایت اور شفقت مہربانی دیکھے، اس نے شکوہ بھی نہیں کیا، اور خدام ساتھ بتایا تیرے پانی میں بدبو تھی ساری۔ اس نے کہا ہاں اتنے دنوں، انہوں نے کہا گھڑا سوں گا تو وہ تو بدبو۔ میرا اللہ کہتا ہے کوئی عمل لے آ، تھوڑا بہت جیسے ہے کوشش کر کے لے آ۔ آگے ہارون بیٹھا ہے، ہارون کے پاس دجلے کے میٹھے دریا ہیں، تیرے پاس چھوٹا سا کنواں ہے، میں تیری ایک چھوٹی سی گھڑی پانی کی اور گھڑا پانی کا جس میں بدبو ہی بدبو ہے قبول کر لوں گا، جو یار فرید قبول کرے سلطان بھی تو سرکار بھی تو، وابتغوا من فضل اللہ۔ میرا عمل کیا جس میں نہ تقوی، نہ خشوع، نہ خضوع، نہ دھیان، نہ توجہ، نہ استحضار، نہ کیف، نہ کیفیات، کچھ بھی نہیں میں نے کیا۔ وہ کہتا اچھا کوئی بات نہیں قبول ہے، جاؤ اس کو گھڑا بھر کے اشرفیوں کا دے دو۔ کریں فضل تلاش، کوشش کریں، تلاش کریں کہ اس کا فضل کہاں ہے، اس کی رحمت کہاں ہے، اس کی برکت کہاں ہے، اس کی برکت کہاں ہے۔ تلاش میں لگ جائیں، اور تلاش کرنے والا پا لیتا ہے۔ وہ کاکھ میں ملے یا لکھ میں ملے یا کوڑی میں ملے، تلاش کرنے والا پا لیتا ہے، اور پا لیتا ہے۔ میرے خیال میں آپ نے تسبیح خانے سے کوئی سال سے جڑا ہے یا کوئی 20 سال سے۔ ہمارے دوست رات مجھے کہنے لگے کہ میں 32 سال سے جڑا ہوں، میرا بچہ 6 سال کا تھا۔ 6 سال کا، میں نے 2-4 دفعہ بار بار پوچھا کہ پھر میں نے کہا 6 سال کا تھا۔ وہ کہنے لگے، اور میں کو مجھے تسبیح خانے سے نسبت، اس فقیر سے نسبت 32 سال ہو گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں جو جتنے عرصے سے تسبیح خانے سے نسبت ہے، آپ نے خود محسوس کر لیا ہوگا کہ واقعی یہاں فضل کی تلاش ملتی ہے، برکت کی تلاش ملتی ہے، اور آپ نے پایا کہ میں نے یہ عمل کیا مجھے یہ نفع ہوا، میں نے یہ عمل کیا مجھے یہ نفع ہوا، میں نے یہاں خیر کے قدم ملے، یہاں برکت کے قدم ملے، میری یہ مشکل ٹلی، میری یہ پریشانی دور ہوئی، میری یہ ناکامی ختم ہوئی۔ یہ سارے فضل کی تلاش ہے، تلاش ہے۔ کیا ہے؟ فضل کی تلاش ہے، یہ سب فضل کی تلاش ہے۔ اور یہ میرا اللہ کا امر ہے، حکم ہے۔ میرا اللہ کہتے ہیں میرے فضل کو تلاش کرو، اس کے لیے پھرو، اور آپ پھرے ہیں، آپ گھروں کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں۔ ہاں اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، اس کے فضل کی تلاش میں آئے ہیں، اس کے فضل کی تلاش میں آئے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں سنیے گا، جمعے کی صبح ہے، الوداعی جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے۔ قسمت ہے کہ پھر اگلا جمعہ آئے یا نہ آئے۔ رمضان کا جمعے کی صبح میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ تسبیح خانے میں آنے والے، رہنے والے، عبادت اور خدمت کرنے والے، نہ وہ پچھتائیں گے نہ پچھتائے ہیں، نہ ان کی نسلیں پچھتائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔
نہ وہ پچھتائیں گے نہ ان کی نسلیں پچھتائیں گی. ان نسلیں کہیں گی ابا دادا کسی فقیر کے پاس تو نے رمضان گزارا تھا, وہاں سے فضل کی جھولیاں بھر کے لایا تھا, بظاہر تو نظر کچھ نہیں آیا تھا, پر آج نسلیں پل رہی ہیں, دنیا مہنگائیاں رو رہی ہے اور ہمیں نعمتوں کی بارشیں مل رہی ہیں. سبح یسبح مل رہا ہے انشاءاللہ. یہ تلاش کریں اور اس تلاش کے راستے میں آپ چلے ہیں, اور یہ تلاش کی منزل ہے اور آپ چلے ہیں اور آپ نے یہ منزل پہ قدم رکھے ہیں, اور انشاءاللہ منزل پہ چلنے والے کو منزل ملتی ہے. آپ سچی منزل کے سچے راہی ہیں. آپ پھر سننا, سچی منزل کے سچے راہی ہیں. اللہ منزل بھی سچی, جذبے بھی سچے, راہی بھی سچے, عمل بھی سچے, تو اللہ پھر یہ سارے سچ جمع کر کے انشاءاللہ اپنا سچا فضل عطا کر دیتا ہے. اس کا فضل بھی سچا ہے. آپ انشاءاللہ آئے ہیں, یہ پچھتانے والا سفر نہیں ہے. آپ کا سفر انشاءاللہ وہ ہے جس میں آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا. دنیا ساری اعتراض کرتی ہے تو کرتی رہے, ہم نے سب سے کا احترام کرنا ہے, اور اللہ نے آپ کو ایک سچی راہوں کا سچا ساتھی بنایا ہے. لگ جاؤ اس کے فضل کی تلاش میں, فانتشروا, پھیل جاؤ. اور آپ پھیل گئے ہیں. پھیلے کیسے ہیں؟ کوئی مشرق کا, کوئی مغرب کا, شمال کا, کوئی جنوب کا, کوئی کس ملک کا, کوئی کس ملک کا تسبیح خانے میں, کوئی کس مذہب کا, کوئی کس مسلک کا, کوئی کس فرقے کا, کوئی کسی قوم کا, کسی رنگ کا, کسی نسل کا, سارے کوئی کس نظریے کا, سارے فانتشروا منتشر ہوئے, یہاں جمع ہو گئے, اور جمع ہو کے اللہ سا اس کا